तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो दोस्तों, हम कल एक आयत था, आयत के बाहर रास्ता डाला जाता था, उससे संबंधित वीडियो आपको बता दिए थे। आज दोस्तों हमारा है वर्गाकार। तो दोस्तों, आयत अगर आप याद कर लेते हैं तो वर्ग का हम आपको अभी तुरंत 2 मिनट में याद करवा देंगे, क्योंकि आयत जिसको याद है उसी को तुरंत वर्ग समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी अलग फार्मूला है, लेकिन आपको दोनों नहीं याद करना है, बस एक तो याद करना है। या तो आयत का याद कीजिए या तो वर्ग का। तो मैं यही बोलूँगा कि आप आयत का याद कर लीजिए, वर्ग का दोस्तों उससे रिलेट कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों, एक वर्गाकार मैदान के उस बाहर रास्ता डाला जा सकता है, या तो वर्गाकार मैदान के अंदर रास्ता डाला जा सकता है, या तो वर्गाकार मैदान के बीचों बीच रास्ता डाला जा सकता है। दोस्तों, कल आयत से संबंधित 3 क्वेश्चन बताए थे और आज वर्ग से संबंधित। तो दोस्तों होता क्या है, केस नंबर 1 है वर्गाकार मैदान के बाहर रास्ता डाला जाएगा तो क्या करना है। जैसे दोस्तों, एक आपके पास इतना वर्ग था जिसकी मान लेते हैं चौड़ाई b थी और लंबाई l था। दोस्तों, आप करते क्या है, आप थोड़ा सा अपनी ज़मीन को बढ़ाते हैं, बाहर क्यों रास्ता डालते हैं। तो बोलिएगा कि इतना बढ़ाएं, कितना बढ़ाएं, इधर इतना बढ़ गया। दोस्तों, इसी की लंबाई x दिया है सवाल में, बोल रहा है कि x मीटर का रास्ता डाला जाता है। तो उस सवाल में देगा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ ना कुछ देगा। तो आपको जो जितना देगा रास्ता की लंबाई, वहाँ x का मान रखना है। वर्गाकार का लंबाई भी होगा चौड़ाई भी होगा, तो चूंकि वर्ग है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होगी। तो दोस्तों याद रखिए, यहाँ से क्षेत्रफल का पूछता है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा ले चलते हैं आयत की ओर। आयत का क्षेत्रफल के लिए निकाले थे 2x ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस 2x। दोस्तों, इसको अगर याद करते हैं तो वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल का फार्मूला याद हो जाएगा। जैसे दोस्तों, इसी फार्मूला को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो एरिया बराबर देखिए 2x है तो x रखिए दोस्तों, अब ब्रैकेट में l। लंबाई बोलिएगा कि वर्ग है तो चूंकि लंबाई की जगह तो बोलिएगा कि लंबाई l ना होकर यहाँ पे a हो जाएगा, तो बोलिएगा a हो जाएगा। तो यहाँ पे l की जगह a रख दीजिए प्लस। दोस्तों, चौड़ाई की जगह b ना होकर बोलिएगा कि यहाँ पे भी a हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है तो इसकी प्रत्येक साइड इक्वल होगी, तो बोलिएगा यहाँ पे भी a हो जाएगा प्लस 2x की जगह कुछ ना कुछ दोस्तों जो मान दिया रहेगा, बोलिएगा a और a जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, a प्लस a। तो बोलिएगा यहाँ पे जोड़ने पर तो 2a आ जाएगा 2a, तो यहाँ पे बोलिएगा कि 2a हो जाएगा, अंदर 2a हो जाएगा। दोस्तों बोलिएगा कि दो दो तो दोनों में कॉमन है, तो बोलिएगा 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लीजिए। 2 को बाहर निकाल लीजिएगा दोस्तों, 2x पहले से या 2 उसमें से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस एक्स। 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 4x हो जाएगा, बाहर तो 4x हो जाएगा। तो बोलिएगा दोस्तों बाहर कितना हो जाएगा 4x। तो दोस्तों देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, बोलिएगा 4x ब्रैकेट में a प्लस एक्स। तो देखिए दोस्तों, 4x ब्रैकेट में a प्लस एक्स आया है। तो बोलिएगा इसको याद तो करना नहीं है। क्यों नहीं याद करना? क्योंकि अगर आप आयत याद करते हैं तो आयत से समझ लीजिएगा कि जहाँ जहाँ l है वहाँ वहाँ a रखना है, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ भी a रखना है, क्योंकि वर्ग है और चूंकि वर्ग का प्रत्येक साइड इक्वल होगा। दोस्तों इसी तरीके से कंडीशन 2। अच्छा दोस्तों, कंडीशन 2 से पहले यहाँ पे पेरीमीटर को बोलिएगा कि यहाँ से वर्ग का तो अलग था और आयत मतलब आयत का वर्ग अलग था और वर्ग का अलग है। तो दोस्तों बोले आपको याद करना है आयत, वर्ग का हम निकलवाना सिखवा देंगे। जैसे दोस्तों, इसका पेरीमीटर निकालने की चलते हैं। आपको बताए थे कि एक अगर आयत है तो आयत का पेरीमीटर बोले थे कि इसको याद करना है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, 4 है तो 4 लिखिए, चूंकि वर्ग है तो l ना होकर इसकी जगह a रहेगा साइड प्लस, चूंकि वर्ग है तो इसकी जगह चौड़ाई b ना होकर a हो जाएगा प्लस कि 2x को ऐसे उतार दीजिए। x क्या है दोस्तों, x उस रास्ते की चौड़ाई है जो बोलेगा 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर वो है। तो दोस्तों यहाँ से निकल करके आता है, बोलिएगा 4 ब्रैकेट में a प्लस a, तो बोलिएगा कितना हो जाएगा 2a प्लस, तो बोलिएगा 2x हो जाता है। दोस्तों बोलिएगा कि दोनों में तो 2 कॉमन है, 2 को बाहर ले लेते हैं, बोलिएगा कि 4 गुणे 2 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा दोस्तों a प्लस एक्स। दोस्तों 4 गुना के बोलिएगा 8, बाहर अंदर क्या बचेगा a प्लस एक्स। दोस्तों पेरीमीटर क्या है 8 ब्रैकेट में a प्लस एक्स। तो दोस्तों देखिए पेरीमीटर 8 ब्रैकेट में a प्लस एक्स। तो दोस्तों अगर लगता हो कि आपका भाई अगर आपको प्रति कुछ अच्छा मतलब कंटेंट प्रोवाइड कराता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसे यहाँ से एरिया निकालना सीख गए, पेरीमीटर निकालना सीख गए, तो दोस्तों ऊपर जो लिखे थे हम इस पार्ट को दोस्तों मिटा देते हैं। इसको क्या करते हैं दोस्तों, मिटा देते हैं। कि आया कैसे है तो आप सीख ही गए हैं। तो दोस्तों इसको मिटाने से होगा क्या, अगर बोलिएगा कि एक बार तो सिद्ध कर दिए हैं, यहाँ पे दोस्तों एक बार तो सिद्ध करना है कि करना क्या है, आयत का फार्मूला में l और b दोनों के जगह आपको a पुट कर देना है, क्योंकि l और b दोनों a के इक्वल होगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक साइड इक्वल होता है। तो दोस्तों दूसरा में भी वही कंडीशन है, तो वहाँ पे भी रख के चूंकि याद कीजिएगा। या तो बोले थे कि बाहर के यहाँ रास्ता का सेम होता है, बाहर अगर आप जमीन को करते हैं अपना फैलाव करते हैं तो दोस्तों जैसी बात है कि आप अपने मतलब एरिया को इक्वल बढ़ाते हैं तो आप पुराने वाले में ऐड हो जाएगा, तो इसमें ऐड करते हैं। लेकिन दोस्तों सेम टू सेम वही है अंदर की ओर। अगर आप अंदर की ओर रास्ते में मतलब वर्गाकार के अंदर की ओर अगर रास्ता डालते हैं तो जाहिर सी बात है अपनी जायदाद को कम करते हैं, उसमें दोस्तों घटाते हैं। तो एरिया का फार्मूला होता है 4x ब्रैकेट में a माइनस एक्स। दोस्तों यहाँ से ना समझाना पड़े कि x क्या होता है। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन जैसे होगा, मान लेते हैं एक वर्ग है
दोस्तों इसकी लंबा इसकी साइड 4 है, इधर भी 4 है, चूंकि वर्ग है तो प्रत्येक साइड इक्वल होगा। दोस्तों यहाँ से होगा जैसे बाहर की ओर कहे अंदर की ओर मान लेते हैं रास्ता डालते हैं, अंदर की ओर रास्ता डालते हैं तो जाहिर सी बात है पहले तो लंबाई 4 था लेकिन अंदर इतना रास्ता सब बना दिए तो जाहिर सी बात है ज़मीन तो कम हो गया तो पहले तो फिक्स है कि 4 से तो कम इसकी चौड़ाई हो गई, 4 से कम लंबाई भी हो गई। जैसे इसकी लंबाई के मान लेते हैं दोस्तों 3 सेंटीमीटर का आपने रास्ता बना दिया है, 3 सेंटीमीटर का रास्ता बनाया है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ए की जगह दोस्तों 4 ही रखना है, एक्स की बस याद रखिए एक्स वह चीज़ है जो रास्ते की चौड़ाई होगी। जैसे 3 सेंटीमीटर रास्ता है तो एक्स का मान 3 है, 4 सेंटीमीटर का रास्ता है तो एक्स का मान 4 है। अब बोलेगा कहेगा 6 सेंटीमीटर वर्गाकार भुजा में तो वही 6 सेंटीमीटर का वर्ग है तो वो ए का मान है। दोस्तों एरिया निकालने के लिए 4x ब्रैकेट में a माइनस एक्स रखते हैं, आ जाएगा आपके सामने तुरंत आंसर। पेरीमीटर दोस्तों 8 ब्रैकेट में a माइनस एक्स निकालते हैं। दोस्तों इसी में कंडीशन केस नंबर 3 बनता है। केस नंबर 3 क्या है कि कहता है एक वर्ग है उसके बीचों बीच अंदर समान आयत लंबाई के समानांतर और चौड़ाई के समानांतर रास्ता डाला जाता है। तो दोस्तों वहाँ से निकालना है, बोलेगा x ब्रैकेट में 2a माइनस एक्स, एरिया निकलता है। पेरीमीटर कहेगा दोस्तों तो 4 ब्रैकेट में a माइनस एक्स। तो दोस्तों ये आता कैसे है, तो बोलिएगा आता कैसे है, पूरी समझा दिए क्वेश्चन। दोस्तों आयत का दोस्तों याद करना है, आयत का अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ये भाई प्रॉमिस करता है कि आपको एरिया मतलब जो स्क्वायर होगा इसका पेरीमीटर और एरिया पूरा का पूरा सेम टू सेम उसी से रिलेटेड है। जहाँ जहाँ उसमें एल होगा वहाँ वहाँ आपको बी मतलब ए पुट कर देना है और जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ वहाँ भी ए पुट कर देना है। दोस्तों बाकी यहाँ से याद करना बड़ी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए हम क्यों समझा रहे हैं ऐसा, क्योंकि अगर आप आयत से और इसको रिलेट करके पढ़ते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ से अलग अलग फार्मूला है, आयत का अलग अलग है तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा और आपको दोस्तों सारा का सारा चीज़ मतलब याद हो जाएगा। आप एक कॉपी बनाइएगा दोस्तों, इस तरीके से लाइन खींचेगा, इधर आयत का बना लीजिएगा, इधर वर्ग का। आयत का फार्मूला दोस्तों याद कर लीजिएगा क्योंकि याद तो होगा नहीं, तो याद कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ वर्ग का अपने आप निकालिएगा, इसी फार्मूला को सेम टू सेम लिख दीजिएगा, जहाँ जहाँ एल होगा वहाँ ए पुट कर दीजिएगा और जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ भी ए पुट कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपका वर्ग का जो एरिया होगा पेरीमीटर हो जाएगा, इसका आंसर मतलब फार्मूला आपके सामने आ जाता है। दोस्तों ये दोनों से हो जाता है, लेकिन दोस्तों एक इसमें छोटा टॉपिक और बचता है, ब्रीथ। तो दोस्तों ब्रीथ को भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि एक मान लेते हैं सर्कल होता है, सर्कल के अंदर जैसे एक गोलाकार है उसके बाहर से रास्ता डाला जाता है, उस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों उसी को इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपके सामने आगे आ जाता है जब वृत्ताकार पथ बचता है। दोस्तों एक वृत्ताकार पथ है जिसके दोस्तों आंतरिक त्रिज्या जो है इन रेडियस को आर से लिखते हैं स्मॉल आर, और दोस्तों जो बाहर वाली त्रिज्या होगी उसको क्या बोलेंगे, तो बोलिएगा कैपिटल आर से दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान देखिए, वृत्ताकार जो पथ है इसकी दोस्तों आपस से क्षेत्रफल पूछता है। तो दोस्तों वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का जैसे फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वहीं से अगर इसे वृत्ताकार जो जिसपे हम रेड डॉट किए हैं, अगर इसका सिर्फ क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो पाई ब्रैकेट में जो बाहर वाली त्रिज्या होगी उसका स्क्वायर माइनस जो अंदर वाली त्रिज्या होगी उसकी स्क्वायर। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन इस पर कैसे पूछता है, जैसे मान लेते हैं एक वृत्त है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं इसकी त्रिज्या दिया है 4, और दोस्तों मान लेते हैं इसके बाहर से एक और वृत्त है दोस्तों, बाहर से एक वृत्त है जिसकी दोस्तों त्रिज्या आपको दे देता है, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों दे देता है 5। तो दोस्तों आपको करना क्या है, पाई का मान लिखना है 22/7 ब्रैकेट में आर मतलब कि बड़ी आर है ना बाहर वाली 5 का स्क्वायर माइनस दोस्तों आर छोटा आर यानी छोटा आर मतलब 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा बाहर मतलब जो वृत्ताकार पथ है इधर वाला जो पथ रहेगा इसका, तो बोलिएगा इसका क्षेत्रफल आपके सामने आ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके का ट्रैक दे देगा, पूछेगा उसका क्षेत्रफल बताइए, वृत्त देता है तो उस आंसर से पाई आर स्क्वायर से हो ही जाता है। दोस्तों परिमाप पूछेगा तो 2 पाई ब्रैकेट में दोनों रेडियस को जोड़ना होगा, जैसे 2 पाई की जगह दोस्तों रखना क्या है, तो बोलेगा पाई की जगह 22/7 रखना है या तो 3.4 रखना है, सवाल में जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, कुछ नहीं बोलेगा तो 22/7 रखना है। 2 पाई ब्रैकेट में आर यानी बाहर वाली त्रिज्या कितना है 5 प्लस आपका स्मॉल आर, तो मतलब छोटी वाली त्रिज्या कितना है 4, 5 + 4 दोस्तों जोड़ देना है और वो आ जाएगा मतलब क्या आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से लिखे हैं कि आर जो है कैपिटल आर जो वृत्त है उसकी बाहर वाली त्रिज्या है, और छोटा आर जो लिखे हैं दोस्तों वृत्त की अंदर वाली त्रिज्या है। तो दोस्तों इसको बड़ा आर छोटा आर मानना जरूरी है। तो दोस्तों इसको R1 और R2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस समझने के लिए बाहर वाली त्रिज्या को हम बड़ा आर माने हैं, छोटे वाली त्रिज्या को छोटा आर माने हैं। आप इसके जगह R1 प्लस मतलब R1 और R2 भी मान सकते हैं, लेकिन आपको दिमाग में बस सोचना होगा कि R1 माने किसको है, बड़ा वाले को माने कि छोटा वाले को, तो इसलिए कन्फ्यूज हो जाइएगा। इसी तरीके से दोस्तों बड़ा आर मतलब बड़ा त्रिज्या, छोटा आर मतलब छोटी त्रिज्या। पाई का मान दोस्तों 22/7 रखना है या 3.7 का दोस्तों भाग लगा दीजिएगा तो यही आता है। तो सवाल में अगर दोस्तों पाई का मान बोलता है कुछ नहीं है तो
22/7 रख दीजिए। दोस्तों 22/7 रखने पे आ जाएगा। अगर मान लीजिए सवाल में बोलेगा कि 3.4 रखकर कीजिए तो 3.4 रखकर करिए। दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस तरीके से हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपको आज वीडियो जो पिछले क्लास में और आज की क्लास में प्रोवाइड कराए हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो में अगर कमेंट कीजिएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस तरीके से दोस्तों हम समय निकाल कर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।